नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़द वाहिद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना दिल दी गहराइयां चो अल्लाह सोने दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल कर दी तौफीक अता फरमाए। कुरान से सलाम नु गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। काफरा मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां और नाम निहाद गैर इस्लामी रूहानीयत नूं फैलाउण वाले इस्लामी स्कालरां दे शर तो बचाएं। अपनी हजूरी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी अंदर साड़ी रूह नूं दायमी हाज़री नसीब फरमाए। अपने दायमी दीद दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ च सूरह जुमा दी जिहड़ी चौथी आयत मैनू तलावत करन तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि अल्लाह सोहना साहिब फजल अजीम है और जिन्हों चाहे दवे, यानी ये अल्लाह का फजल है और जिन्हों चाहे दवे। और अल्लाह पाक बहुत ही फजल वाला है। यानी अल्लाह सोहना ही साहिब फजल अजीम है और जिते चाहे अपना फजल करे। जिन्हों जो भी जारी बात नहीं नेमत मिलती हैं ये अल्लाह का फजल है। और सब तो बड़ा फजल यह है कि इंसान की रूह च अल्लाह कुव्वत परवाज पैदा कर दे। रूह नूं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कचहरी अंदर हाजिर शरफ बख्शे और अपनी हजूरी च हाजिर शरफ बख्शे और अपना दीदार कराए। जिहड़ा कुरान करीम च रब सुने बार बार दस्या कि जेड़े भी मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा ते जेड़े भी साड़ी राह च मेहनत करते मैं उन्होंने अपना रस्ता जरूर दिखावांगा ते जेड़े मेरे दीदार का इनकार करते हैं मैं उन्होंने जहन्नम सिटांगा। मैं अपने बंदियां की शाह रग तो भी नेड़े हाँ पर मैं तुहाडे नफ्सां विच हाँ। मेरे बंदिओ तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करते। और कुरान पाक सुने रब ने फरमाया दुनिया च इन्ने आखरत विच भी इन्ने होणगे जिन्हां दुनिया च दीदे मौला हासिल नहीं आखरत विच भी उन्होंने दीदे मौला नसीब नहीं होएगी। और ये अल्लाह का फजल है। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी अगर इंसान मासो अल्लाह तो कल्बन निकलेगा खलकी असबाब और रबाब चो निकलेगा। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग होएगा। शैतान के बनाए नसाबा चो अलग होएगा। कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ेगा। कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करेगा। जमाया अहले सुन्नत दे नाल रहेगा और जिंदा दिल सही उलकीदा कामल अकमल मुकम्मल साहिब निस्बत साहिब हजूर हजूरी साहिब वसल वसाल सही उलकीदा मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और आज़ादी पैकर बेतना रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा के दुश्मन सच्चे उलमा मुशाहिदी सोबत इख्तियार करेगा और अपने पीरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवाएगा। लफला चंबी की बूटी लवाएगा और तौहीदी मुहम्मदी
रहमानी नूर निस्बत हासिल करेगा और हिजब शैतान दे शैतानी नेटवर्क नाल राबता तोड़ के हिजबुल्लाह दे रूहानी नेटवर्क नाल राबता कायम करेगा तो फिर अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करेगा। फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाग कुर्ब वलायत करेगा, खूब रियाज तो मुजाहदात करेगा। दवाम कलबी जिक्र हुजूर दा फिर उन्हें कमाल हासिल होएगा। हकुल यकीन दा फनाफिस जिक्र दा सुल्तान लज़कार दा और कशफी शहूदी इरफान दा इन्हूं कमाल हासिल होएगा। और अल्लाह के फजल ना दायमी दी मौला दी नेमत मिलेगी। ये अल्लाह का सब तो बड़ा फजल है, जे ते चाहे अल्लाह सोना करे। लेकिन ये फजल रोज़े अलस्ती सोने रब ने करता सीगा और दुनिया चो उस फजल चो मजीद इजाफा करता रहिंदा। रोज़े अलस्त जिन्हां दिल दी गहराइयां जो जुबान के नाल बुला किया सका और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत होने ईमान लियाउण दा अहद कीता सी। अल्लाह सुने रब दे होण दा अहद कीता सी बुला कह के और कलबन जाते मौला डुब के नमाजे उसे दिन ही नीत ली सी और दीदे मौला तालब होए तो सोने रब ने रोज़े अल्लाह 70,000 वारी अल्लाह वाले फरमान दे फिर ते अपनी तजल्ली फरमाई और इन्हों अपना दीदार कराया। लेकिन फिर भी हलवन मजीद के नारे मारते सके तो फिर सोने रब ने फरिश्तियां बुलाया कि इन्होंने मेरे आशकां नूरी जंजीरां नाल बन के बड़े प्यार नाल लै जाओ। फरिश्तियां खिचे ना जान। रब सोने की बारगाह च अर्ज की अल्लाह सुने तो खिचे नहीं जा रहे। रब सोने फरमाया अपने आशकां दी रूहां नूं कि जाओ हुण मैं दीदार जन्नत च करावांगा। फौरन सारे चले गए और यही रूहां दुनिया च आके हर वेले कलमन ज़ाते मौला ही डुबे रहंदे हैं और यही अल्लाह के सच्चे आशिक है। और यही इश्क की कुव्वत है जिहड़ी ईमान दी रूह है। वल्ला ज़िनाम शद हुब्बन लिल्लाह और इश्क कमाल नूं पहुंचदा फताबूनी ना जैसा कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फताबूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी पाक जो तबाह कर दे इश्क कमाल नूं पहुंचदा फिर अल्लाह सोहना इन्हां नूं अपना महबूब बना लैंदा है। तो बंदे अल्लाह नाल प्यार करते अल्लाह बंदे नाल प्यार करते। दो तरफा प्यार दी मुहब्बत इश्क की गल ही कुछ और है। बकौले शायर इश्क कर दोनों तरफों तो मज़ा देता है। यही वो शाकाने मौला यही इश्क मौला जिहड़ा अल्लाह पाक दा खास फजल है। लेकिन अल्लाह सोहना ये नेमत उन्होंने दिंदा जिन्हां दिल दी गहराइयां चों बुला के आ सका जिहड़े मासवा अल्लाह तो कुल्ली कलबन निकल गए। नफ्सो शैतान दुनिया जिन्हां मुँह मोड़ लिया खलकी असबाबो रबाब चो निकल गए अपने कल्ब नूं मासवा अल्लाह दियां अलैशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो पाक कर लिया। मासवा अल्लाह नाल कल्बी ताल्लुक तोड़ लिया। मासवा अल्लाह की तलब रगबत मुहब्बत चो कुल्ली कलबन निकल गए। ये वो लोग है ये वो फजल है जिहड़ा सोहने रब ने इन्हां ते कीता। इन्हां दी सच्चाई और सच्ची मुहब्बत की वजह नाल। लेकिन फजल नसीबां वालिआं नूं मिलदा। इस वास्ते शाकाने मौला हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारदे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते। मुर्दा बन के अल्लाह सुनते हजूर हाजिर रहते अपने और दूजे के मामलात में अल्लाह सुनते सपुर्द कर देंगे और अपने सोचां नूं अपने इख्तियार अपने इरादियां नूं अल्लाह सोने दे सोच इख्तियार इरादे च फना कर देंगे ने। मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रहते हैं। इस वास्ते हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर लिखिया कि इरादा हक च अपने इरादे नूं शरीक करना जिहड़ा गुनाह आ। यानी कदे भी कोई आशिक मौला अल्लाह के इरादे के बराबर इरादा नहीं करता बल्कि अपने इरादे ने कुल्ली फना कर दिंदा। अपने नफ्से मारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करके ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इसबात हासिल कर लैंदा। इसे किताब फतहुल गैब च लिखा कि आशिकाने मौला दा मतलूब व मुंतहा यही फना आ। यानी ज़ाते मौला च फना हो जाते हैं और फनाउल फना का फिर कमाल हासिल करते हैं। फिर इन्हों फ़करे मुहम्मदी का वो कमाल मिलता। फिर नबी पाक की रहमत अल्लाह आलमीन का नूर इन्होंने मुयसर होंदा। उही नूर फिर मखलूक के अंदर वंडते रहते हैं।
इसे फतूहुल गैब च लिखा कि फरिश्तियां के अलावा खाश इरादे तो कोई मासूम नहीं, फरिश्ते इरादे तो पाक ने और अंबिया अलैहिस्सलाम खाशात नफ्स तो आज़ाद महफूज रखे गए ने। फिर इसे फतूहुल गैब च लिखा कि नफ्स उमारा दी खाशात तो इनहराफ ही तौहीद दी तकमील है। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अपना हर मामला कुल्ली तौर पर रब सोने दे सुपुर्द कर दो। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अपने दिल के दरवाजे ते अल्लाह सोने का दरबान बन जा ताकि वसवासे शैतानी च दाखिल ना होना। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि इरादा इलाही तो अलावा किसी इरादे की खाश मत कर और इरादा इलाही शरीयत इस्लामिया दा मुकम्मल इत्तबा आ। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि हमेशा हकाम इलाही का इत्तबा कर और वही मुनहियात तो इजतनाब कर। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अल्लाह सुन के अलावा जो कुछ भी है गैरुल्लाह है और जो तू गैरुल्लाह च मशगूल हो महव होएगा तो बिलाशुबा तू अल्लाह सुन का शरीक बना लिया और खुद मुशरक हो गया। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि जिक्र इलाही दे विच जदोजहद कर, यानी दवाम कलबी जिक्र हुजूर का कमाल हासिल कर। इसे फतूहुल गैब च लिखा अगर तेनों कोई हाल या मुकाम बख्शिया जाए तो तेनों छुपा के रख और नाहिलां दे कोल ओहदा जिक्र ना कर। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना इख्तियार कर, यानी फतह वो नहीं फना इख्तियार कर, ज़ाहरन भी बातनन भी हमेशा हमेशा लाई। यही बेहतरीन नमूना है, अमल है जिहदे बारे कुरान च रब सोने ने फरमाया। इसे फतूहुल गैब च हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे दिल ते बाज़ औकात एक हजाब वारद हुंदा है और वो अजाले वास्ते हर दिन अल्लाह सोने तो 70 वारी मैं मगफरत तलब करता है। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अगर मशीयत इलाही दे विच तेरा कोई हिस्सा है तो तू उन्होंने चाहे या ना चाहे वो जरूर तेन मिलेगा। इसे फतूहुल गैब के अंदर लिखा कि मुकम्मल अबूदियत अपने नफ्स नू बुरी और सिफली ख्वाहिशात की मुखालफत ना हासिल होती है, यानी मुकम्मल अबूदियत अपने नफ्स की बुरी और सिफली ख्वाहिशात की मुखालफत नाल ही हासिल होती है। यानी जब तक तू नफ्स अमारा की मुखालफत नहीं करेगा, इन मुतमइन्ना नहीं बनाएगा, कदे भी तेरी अबूदियत इबादत मुकम्मल नहीं होंगी। क्योंकि इंसान तो पैदा ही इबादत वास्ते किया। बकौले इकबाल कलंदर लाहौरी कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। खुद कुरान करीम सुने रब ने दसिया क्या बंदे मैं तुम्हें अपनी इबादत वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया। तो इरफान उदों ही होगा जो दीदे मौला होगी, इरफान कमाल नूं तां ही पहुँचेगा। ये नहीं मैं पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि नफ्स उमारा की पैरवी इंसान नूं सिराते मुस्तकीम तो हटा देंदी है, यानी अल्लाह के राह तो हटा देंदी है, जिहड़ा राह अल्लाह तक जाता है। इसे फतूहुल गैब के अंदर हदीस कुदसी लिखी है कि अल्लाह सोने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नूं फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कदे ना करें, क्योंकि मेरी ज़मीन च तबाह नफ्स तो ज़्यादा फसाद अंगेज चीज़ होर कोई नहीं। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि सुल्तान लारफीन हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने ख्वाब दे विच अल्लाह सोने का दीदार किया और अर्ज़ की कि रब सोने तेरे कोल पहुँचने का रस्ता केड़ा है। तो अल्लाह सोने ने अरशाद फरमाया कि अपने नफ्स की इताअत छड़ और मेरे को चले आ। हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते कि उस तो बाद मैं फिर सप की केंचली की तरह अपने नफ्स नूं छड्डता। इसे किताब फतूहुल गैब च लिखा नफ्स की सिफली ख्वाहिशात तो एतराज़ ही वजह नजात है। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अपनी तवक्कुआत नूं मखलूक दे नाल वाबस्ता करन दी बजाय खालक नाल वाबस्ता कर ला, यानी अपनी तमाम उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ व महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोने नूं बना ला। हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला ही डुबा रहे ताकि तेनों दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाए। तो यही अल्लाह सोने का फजल अजीम है। अल्लाह सोना साहिब फजल अजीम है, जिते चाहे अपना फजल करे। इसे आए पाक यही दसिया। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि मां सुहा अल्लाह तो कलबन निकल जाइए, ला इलाहा दी नफ़ी
इल्लल दा इस बात हासिल करिए और दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद करिए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू अपने दायमी दीदे मौला दा फजल अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।